हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है। आज का हम लोगों का टॉपिक है विदेशी प्रजातियों से जैव विविधता को खतरा, भारत में छुपी हुई लागत और वैश्विक चुनौतियां क्या-क्या। इनके बारे में एक-एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो अभी हमने बोला, विदेशी प्रजातियों से जैव विविधता को खतरा, भारत में छुपी हुई लागत और वैश्विक चुनौतियां क्या-क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम द्वारा हाल ही में एक प्रकाशित एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि गैर स्वदेशी पौधों और जानवरों के कारण वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र को अब तक 2.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हो चुका है। और यह है अध्ययन, जानते हो कहाँ से है? नेचर ऑफ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ है। और इसमें इनोवा कॉस्ट डेटाबेस से 1960 से अब तक की जानकारी का विश्लेषण किया गया है। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि वास्तविक लागत अब तक के अनुमानों से लगभग 16 गुना अधिक है। माने जो हम अनुमान लगाते हैं उससे 16 गुना अधिक है। भारत में विदेशी प्रजातियों से नुकसान आंकड़े कम, गहरा प्रभाव, माने मतलब विदेशी जो प्रजातियों से नुकसान जो है उनके आंकड़े तो कम है, लेकिन प्रभाव उसके बहुत गहरे हैं। कैसे गहरे हैं आगे देखते हैं। भारत में इस अध्ययन के एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति को उजागर किया है। देश में जैविक घुसपैठ प्रबंधन पर खर्च की गई लागतों की रिपोर्टिंग में 1.16 बिलियन प्रतिशत की विसंगति पाई गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है। इसका तात्पर्य है कि भारत में इस क्षेत्र में किया गया विशाल खर्च या तो दर्ज नहीं हुआ है या फिर आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह भारत में केंद्रीकृत डेटा प्रणाली की कमी या विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी और सीमित संसाधन हो सकते हैं। इनकी जो प्रमुख वजह है। पूर्व शोधकर्ता एस संडलियान के अनुसार भारत में विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए नीतिगत प्रयास अपर्याप्त है और दस्तावेजीकरण में भारी कमी है, जो इस छुपी हुई लागत को जन्म देती है। अगले पॉइंट में कौन है यह जैविक घुसपैठिया। अब ये जैविक घुसपैठिया है कौन, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वैश्विक स्तर पर पौधों को सबसे महंगा जैविक आक्रमणकारी पाया गया है, जिनके प्रबंध में 1960 से 2022 तक 926.38 बिलियन खर्च हुए हैं। इसके बाद कीट पतंगे और स्तनधारी क्रम मतलब लगभग 830.29 बिलियन और लगभग 263.35 बिलियन की लागत पर रह रहे हैं। भारत में आम तुलना जैसी प्रजातियां कृषि और पारिस्थितिक तंत्र दोनों को प्रभावित करती हैं। वैश्वीकरण, व्यापार और यात्रा के बढ़ते प्रभाव के कारण यह प्रजातियां नए पारिस्थितिक तंत्रों में पहुंच जाती हैं और वहां की स्वदेशी प्रजातियों को विस्थापित करती हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि हर गैर स्वदेशी प्रजाति को समाप्त कर देना उचित नहीं, क्योंकि कई कृषि उत्पाद भी मूल रूप से विदेशी ही हैं। अब इसके प्रमुख तथ्य जो कि मान लीजिए हमें जानना आवश्यक होता है, इनके प्रमुख पॉइंट सबसे पहले इन तीनों। तो इनोकॉस्ट डेटाबेस दुनिया का पहला सार्वजनिक डेटाबेस है जो जैविक घुसपैठ के आर्थिक प्रभावों का आकलन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन शिपिंग द्वारा समुद्री जीवों के प्रसार को रोकने का प्रयास करता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत भारत समेत सभी देश जैसे जैविक घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए बाध्य हैं। वैश्विक लागत का 71.45% यूरोप में दर्ज किया गया, मुख्यतः उच्च कृषि उत्पाद मूल्य और बेहतर रिपोर्टिंग के कारण ही। अब समाधान की दिशा में कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो शोधकर्ताओं का मानना है कि जैविक घुसपैठ से निपटने के लिए केवल नीति नहीं, बल्कि सटीक डेटा संग्रह और पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य है। विभिन्न रणनीतियों जैसे रोकथाम, उन्मूलन, नियंत्रण और प्रसार धीमा करना है को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार लागू करना होगा। भारत को विशेष रूप से अपने प्रबंध प्रयासों का आर्थिक सटीक दस्तावेजीकरण और समन्वित रणनीति तैयार करना होगा।
अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि जैविक घुसपैठ न केवल पारिस्थितिकीय संकट है, बल्कि यह एक बड़ा आर्थिक खतरा भी है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह दोहरी चुनौती है। हालांकि भारत विकासशील नहीं है, विकसित में आता है, लेकिन फिर भी अब जैसा कि लोगों का मानना है तो यहाँ बोलना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा बोल के। भविष्य के लिए यह अध्ययन एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। नीतिगत सजगता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अब टालने योग्य विकल्प नहीं रह गया है। अब हमें ध्यान, अगले पॉइंट पे हमारे पास इस पॉइंट नंबर 2 में क्या है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी का बड़ा ऐलान, जीएसटी 2.0 और भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब देखो इसके पॉइंट में क्या क्या है। देखिए, हालांकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को था, लेकिन उसके बारे में कुछ न्यूज हमारे सामने आई, तो हमने कहा एक बार इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला, स्वतंत्रता दिवस पर 2025 के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बड़ा आर्थिक तोहफा दिया है। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर, यानी जो ग्रॉस सर्विस टैक्स है, प्रणाली में व्यापक सुधार की घोषणा की है, जिसके तहत 4 प्रमुख टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर अब केवल 2 दरों 5% और 18% में सहमति किया जाएगा। हालांकि तंबाकू जैसे उत्पाद पर 40% का दंडात्मक टैक्स बरकरार रहेगा। सरकार का उद्देश्य है कि इस टैक्स सरलीकरण से अनुपालन आसान होगा, आर्थिक विकृतियां कम होंगी और उपभोक्ता के हाथ में अधिक पैसा पहुंचेगा। अगला, जीएसटी 2.0 की पृष्ठभूमि। क्या यह 2019 की तरह एक अस्थायी समाधान है? तो इसके बारे में है, इस घोषणा ने निवेशकों और अर्थशास्त्रियों को 2019 की याद दिला दी, जब तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती की थी। उस समय 30% की दर को घटाकर 22% और नए निर्माताओं के लिए 15% कर दिया गया था। शुरुआती उत्साह के बावजूद निवेश और रोजगार सृजन पर इसका सीमित प्रभाव ही पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि उसी तरह यदि जीएसटी 2.0 भी केवल संकट से निपटने का तात्कालिक प्रयास मात्र है, तो यह दीर्घकालिक विकास की समस्याओं को नहीं सुलझा पाएगा। वर्तमान आर्थिक स्थिति और जीएसटी 2.0 की संभावनाएं। 2025 की आर्थिक स्थिति 2019 जितनी गंभीर नहीं है, परंतु सशक्त भी नहीं है, कहा जा सकता है। अप्रैल जून तिमाही यानी क्वार्टर 1, मतलब 25-26 का क्वार्टर 1 में भारत की प्रमुख कंपनियों की कोर कमाई में 3.3% की गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन जून में घटकर 10 महीने के निचले स्तर 1.5% तक पहुंच गया। बैंकों में फंसे कर्ज एनपीए भी बढ़ते दिख रहे हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली पर भी बदलाव पड़ रहा है। इन हालातों में जीएसटी 2.0 घरेलू खपत को बढ़ावा देने का एक प्रयास ही है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का अनुमान है कि टैक्स सरलीकरण से वार्षिक खपत में लगभग 2 ट्रिलियन यानी घरेलू मांग का 8% तक इजाफा हो सकता है। चूंकि भारत की जीडीपी में खपत की हिस्सेदारी लगभग 60% है, यह कदम अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव, जीएसटी 2.0 की उत्पत्ति। जीएसटी 2.0 की घोषणा के पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक कारण भी है। अमेरिका ने भारत को रूस के युद्ध प्रयासों का प्रमुख सहायक करार देते हुए 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा की है। इससे भारत के अमेरिका को होने वाले 80 बिलियन के वार्षिक निर्यात का आधा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इस संदर्भ में घरेलू खपत को बढ़ाना अनिवार्य हो गया है, ताकि निर्यात में आई गिरावट की भरपाई हो सके। खबरों से जुड़े जी, अब इसके जो प्रमुख तथ्य जो हमें याद रखने हैं उसके बारे में। सबसे पहला, 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, जिसे देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक माना जाता है। वर्तमान में भारत में 4 प्रमुख जीएसटी दरें थी, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28%। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद सेंसेक्स में
2 दिन में 8.1% की बढ़त दर्ज हुई थी। भारत में जीडीपी में घरेलू खपत की हिस्सेदारी लगभग 60% है, जो विकास को स्थित देता है अस्थायित्व देता है। जीएसटी 2.0 की घोषणा एक ऐसे समय पर हुई है जब भारत को बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है यदि इसके व्यापक आर्थिक रणनीति के तहत लागू किया जाए। केवल टैक्स कटौती से दीर्घकालिक विकास नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे इसके लिए ढांचागत सुधार, व्यापार सुगमता और नीति स्थापित आवश्यक है। यदि यह पहल केवल एक संकट के से निपटने के लिए तात्कालिक रणनीति बनकर रह जाती है तो इसका असर सीमित ही होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, आप यहाँ से जाके इन सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।